रिलीव होगा सिम्टम्स, बट वंस यू कम टू आवर ENT डॉक्टर, हम अपनी तरफ से अदर देन दिस एंटीहिस्टामिनिक्स बेस्ड ऑन आपका नेजल कंजेशन कितना ज्यादा है, वी एडवाइज सम नेजल ड्रॉप्स एंड स्प्रेज अकॉर्डिंगली। सो डॉक्टर साहब बेसिकली ये है कि व्हेन क्लोरीन वाटर आ रहा है तो इरिटेट कर रहा है नाक को, जो नाक के अंदर लेयर होती हैं वो इरिटेट हो रही हैं, तो उसकी वजह से अंदर सोजिश आ रही है और सारे सिम्टम्स आ रहे हैं कि नाक चल रहा है या बंद हुआ हुआ फील हो रहा है। ठीक है, इन सारे सिम्टम्स को घर पे ट्रीट करने की कोशिश नहीं करनी है। बेस्ट ऑप्शन होती है डॉक्टर के पास जाए, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पूछे, एंड वो बहुत इजी है, आप आराम से घर पे फॉलो कर सकते हैं, बट सेल्फ मेडिकेशन करना अच्छा नहीं होता। ठीक है, हाँ जी। अभी आप थ्रोट इन्फेक्शंस पे राइट अगेन, क्योंकि नाक कान गले की परत सेम ही होती है, द म्यूकोजा इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो क्या होता है भाई, क्लोरीनेटेड वाटर जब अंदर जाएगा इट विल इरिटेट द थ्रोट, तो लोगों को सोर थ्रोट या गले में कुछ फंसा फंसा है की फीलिंग आती है। दैट ऑल्सो इफ यू कम टू अस, हम कैमरा डाल के देखते हैं कि अंदर परत की सूजन तो नहीं हो रखी है, उसके अकॉर्डिंग वी एडवाइज यू मेडिकेशंस। सो एक कॉमन क्वेश्चन आता है, जैसे थ्रोट इन्फेक्शन पोस्ट स्विमिंग तो ठीक है, लेकिन बड़ी कॉमन चीज क्वेश्चन जो पूछते हैं, जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन है हाँ, उसको स्विमिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं, अगर एक्टिव इन्फेक्शन है, जैसे आपके कान से ऑलरेडी मवाद आ रहा है, पर्दे में छेद है, देन गोइंग इनटू वाटर इज अ बिग नो। इनफैक्ट नहाते हुए भी हम पेशेंट्स को ये बोलते हैं कि कान में पानी नहीं जाना चाहिए, नीड टू टेक प्रिकॉशंस। कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन है नाक की, थ्रोट की, तो कभी भी आपको फीवर, वायरल फीवर, कोई भी इन्फेक्शन है, तो कितने दिन का प्रिकॉशन यूजुअली आप करते हो? एटलीस्ट 2 वीक्स। एक तो फीवर सबसाइड हो जाए, एक्टिव इन्फ्लेमेशन को सेटल होने के लिए 1 to 2 वीक्स लगते हैं, तो 2 वीक्स इज तो ऑलमोस्ट जब भी आपको फीवर हो या कोई सिम्टम हो तो अप टू 2 वीक्स हमें स्विमिंग में नहीं करना है। ठीक है, तो उसके बिना जो छोटे बच्चे हैं, बड़ों को तो आप समझा सकते हैं कि ये चीज़ें आप नहीं करो। सो व्हाट आर द प्रिवेंटिव थिंग्स विच वी कैन डू स्पेसिफिकली फॉर स्मॉल किड्स? उनके लिए क्या क्या आप सजेस्ट करोगे? कोई इक्विपमेंट या कोई चीज़ें लगाने को, या हाउ टू प्रिवेंट दोस थिंग्स? एक तो कान के लिए एयर प्लग्स आते हैं, अदर देन दैट पूरी कैप्स आती हैं, यू कैन कवर द ईयर्स ऑल्सो, तो कान में पानी नहीं जाएगा, ईयरफुलनेस नहीं होगा। नाक के लिए देयर आर नेजल ड्रॉप्स, सेलाइन ड्रॉप्स होती हैं, वो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन से काम करती हैं, सो यू कैन यूज दोस ड्रॉप्स एटलीस्ट 3 to 4 days बिफोर द बच्चा इज गोइंग फॉर स्विमिंग, एंड उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उससे क्या होता है, अंदर जो क्लोरीन वाटर से इरिटेशन होती है वो उतनी ज्यादा नहीं होगी। सो बेसिकली पोस्ट स्विम हम डेली बेसिस पे नॉर्मल सेलाइन ड्रॉप्स डाल सकते हैं, ताकि वो ठीक रह सके। दिस इज अ वेरी गुड एडवाइस। एंड फॉर थ्रोट इन्फेक्शंस, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन वी आर स्विमिंग, ब्रीदिंग के टाइम पे इट इज़ वेरी कॉमन कि पानी चला गया मुंह पे, और बड़े तो उसको दे स्पिट इट आउट, बट बच्चे सोलो कर जाते हैं। अगेन उसके लिए अगर अंदर चला गया, इट विल कोज